भले ही आज पूरे भारत में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से सैकड़ों संस्थाएं चल रही हो, कई योजनाएं कई राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हों, लेकिन आज एक बार फिर बेगूसराय, जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जननी जन्मभूमि है, वहाँ पर ही राष्ट्रकवि का व्यापक अपमान जिला प्रशासन के द्वारा शुरू कर दिया गया है। हम इस लहजे में कह रहे हैं कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर बेगूसराय में स्थापित एकमात्र रंगशाला, जो रंग कर्मियों को जिला प्रशासन के द्वारा ही समर्पित किया गया था, और इस रंगशाला का अपना एक बहुत ही बड़ा अद्वितीय इतिहास रहा है, जहां की आज केवल राष्ट्रीय स्तर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई रंगकर्मियों ने अपने कर्तव्य को दिखाए हैं, अपने कला को दिखाए हैं, और आज देश स्तर पे अपना नाम कर रहे हैं, राज्य जिले का नाम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन के द्वारा जो गतिविधियां वहां पर की जा रही है, उसमें भी खास करके मद्य निषेध विभाग अपना अधिकार, अपने क्षेत्राधिकार के अंदर यहाँ पे कई कामों को आयोजित करती है। और हद तो तब हो गया, अब पूरे जिला में जो भी शराब बेचने, शराब पीने या शराब बनाने में व्यक्ति पकड़े जाते हैं, उन्हें इसी दिनकर कला भवन में लाके रखा जाता है। अपने आप में सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जो रंगकर्मियों का मंदिर है, उसे अब अपराधियों का अड्डा बनाया जा रहा है और अपराधियों के रहने का स्थान बनाया जा रहा है। इसको लेकर के पहले रंग कर्मियों में जो मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि प्रशासन को ये बात कैसे सूझी। इस कला भवन को, दिनकर कला भवन को, जो कलाकारों का ये मंदिर है, वहाँ पे इसे जेल बनाया जाता है। और हमारे यहाँ जितने भी साहित्यकार हैं, कलाकार हैं हमारे, मैं तो विधिवत 35 वर्षों से इस कला भवन से जुड़ा हूँ, इसके निर्माण से जुड़ा हूँ। जितने भी प्रशासनिक लोग आए, हमारे डीएम साहब आए, हम लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती थी, हम लोग बैठ करके इसको सॉल्व करते थे। एक कमेटी हुई करती थी, संचालित थी, एडीएन अग्रवाल साहब उस समय में थे। उसके बाद कमेटी फिर भंग हुई, फिर पुनर्गठन हुई, कमेटी बनी हुई है। इस पर डीएम साहब कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और मुझे पता है कि डीएम साहब को उनके जो निचले पदाधिकारी हैं, उन्हें दिग्भ्रमित क्या करते हैं, उन्हें सही दिशा निर्देश नहीं देते, जानकारी उन्हें नहीं पहुंच पाती है कि यहाँ कलाकारों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कैसे कैसे पीड़ा से कलाकार जूझ रहे हैं। जब कलाकार यहाँ पे कोई प्रस्तुति करती है, तो 1 महीना पहले जब हम इसको हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं, तो शो के दिन तक हमें आरक्षित नहीं की जाती है। अब उस दरमियान हम किसी अतिथि को नहीं बुला पाते हैं, हम अपना कार्ड नहीं छपा पाते हैं। कलाकार महीनों से संघर्ष करता है, रिहर्सल करता है अपनी प्रस्तुति देने के लिए, और हम किसी को बुला भी नहीं पाते हैं, क्योंकि शो के दिन भी हमें आरक्षित नहीं की जाती है। शाम में आरक्षित का आता है ऑर्डर कि ठीक है कर लो। अब उस स्थिति में कलाकार किस तरह से घुटन की ज़िंदगी जी रहा है, और इस कला के मंदिर में, जिसे हम कलाकार चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, इस कलाकार इसे मंदिर समझता है। हम यहाँ इसे पूजते हैं, और इस कला के मंदिर में ऐसी ओछी हरकत घिन आती है बोलते हुए। मैं जिला प्रशासन से निम्र निवेदन करता हूँ कि हम कलाकारों की भावना को, हमारी पीड़ा को समझें, और ऐसी बातें आगे ना हो। और कलाकारों के लिए, ये सिर्फ कलाकारों के लिए, रंगकर्मियों के लिए ये दिनकर भवन रहे। आगे से ऐसी बात ना हो। हम कलाकार कला के माध्यम से जीना चाहते हैं, हम आंदोलन करना नहीं चाहते। अगर कलाकार जिस दिन उग्र हो गया, आंदोलन पर उतर गया, तो शायद बेगूसराय में एक भी गली नहीं बचेगी। मैं पूरे बेगूसराय में चक्का जाम करके दिखा दूंगा कि कलाकार क्या होता है। जो समाज को दिशा निर्देश दे सकता है, वो प्रशासन को भी दिशा निर्देश देने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मेरा नाम मोहम्मद फयाजुल हक है। पिछले 2 साल से उत्पाद विभाग जो है इस दिनकर कला भवन को अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऑक्शन में गाड़ियों का यहाँ ऑक्शन कराया जाता है। उत्पाद विभाग के द्वारा जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, पिछले 2 साल से प्रत्येक महीना 2 से 3 दिन यहाँ गाड़ियों का जमावड़ा होता है, और यहाँ उसका ऑक्शन करवाया जाता है। और भीड़ होती है, जहाँ की इतनी भीड़ होती है कि आप यहाँ पर जो है आप अपना कोई भी कला का काम नहीं कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति उस ऑक्शन में आते हैं, वो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, जो उनकी भाषा होती है, शायद ही इस दिनकर भवन में उस तरह की भाषा हम किसी दूसरे व्यक्ति से सुनने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दिनकर कला भवन में
जहाँ की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ महोत्सव हो चुका है। कई बड़े बड़े दिग्गज कलाकार इस मंच पर आ चुके हैं। वैसे इस मंदिर में, इस दिनकर की भूमि में, इस दिनकर के मंदिर में यह जो प्रकरण चल रहा है, यह दिनकर का अपमान है, यह दिनकर का अपमान है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि इस तरह का प्रकरण यहाँ ना करें। यह कलाकारों का, साहित्यकारों का एकमात्र मंदिर है। इसे हम कलाकारों के लिए ही रहने दें। यहाँ सिर्फ कला ही होना है। दूसरी चीज़ों के लिए आपके पास बहुत सारा जगह है, आप वहाँ जा सकते हैं। मैं पिछले 15 दिनों से मैं यहाँ रिहर्सल कर रहा था। अभी 2 दिन से मेरा रिहर्सल बंद है। कई बच्चे हमारे रिहर्सल में आते हैं, बच्चियाँ आती हैं। अब मैं 2 दिनों से उन्हें मैं मना कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ आएंगे तो शायद यहाँ की स्थिति देख करके उनके गार्जियन शायद यहाँ अगले दिन से आने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अब अपराधियों का जमावड़ा हो चुका है। हम क्या संदेश देना चाहते हैं इस समाज को यहाँ से? तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिला प्रशासन इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द दिनकर भवन को मुक्त करें, हम कलाकारों को समर्पित करें। धन्यवाद। सचिन कुमार। दिनकर कला भवन सिर्फ और सिर्फ रंगकर्मियों के लिए है और कला का एकमात्र मंदिर है बेगूसराय में, जहाँ रंगकर्मी रिहर्सल करते हैं, नाटकों का प्रदर्शन करते हैं, सेमिनार करते हैं। लेकिन अफसोस आज इसको उत्पाद विभाग के द्वारा जेल बना दिया गया है। इसके पहले ऑक्शन भी होता था, इसके पहले कोरोना का जो है टीकाकरण केंद्र बना दिया गया था। पूरा मंच क्षतिग्रस्त है, एसी जो है सो काम नहीं कर रहा है, कुर्सी टूट गया है, पूरे मकान में मतलब जो पीपल और बरगद के पेड़ उग चुके हैं। पिछले 10-12 शौचालय है, सबका जो है सो मतलब वो किवाड़ टूट चुका है, जीर्ण शीर्ण स्थिति है। कल शाम में मैं जब आया, एक वरिष्ठ रंगकर्मी है कुमार अभिजीत, उनके साथ मैं देखा बहुत सारा भीड़, 300-400 लोग थे, पुलिस भी। हमें लगा क्या हो गया अचानक, तो पता चला कि यहाँ पे पूरे जिले में जो छापेमारी चली है शराबबंदी और ताड़ी पीने वालों का, उसका यहाँ जेल बनेगा 2 दिनों के लिए। तो बहुत अफसोस होता है कि जहाँ हम लोग बैठते थे, रंगकर्म का रिहर्सल करते थे, आज यहाँ मतलब बैठने में भी खराब लग रहा है। यहाँ पे अपराधी कर्मी को मतलब यहाँ पे रखा गया है। चंदन कुमार वत्स। हम अपने इस धरोहर को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं, तमाम बेगूसराय के रंगकर्मी, और बहुत दुखद है। ये एक संवेदनहीनता का चरम है। कहा जाता है कि जहाँ कला है वहाँ कुरीतियाँ नहीं रहती है, और हमारे कला के मंदिर में कुछ तमाम कुरीतियों को घुसाया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। ये बहुत मानवता का चरम सीमा पार है। तो हमें लगता है कि इस कला भवन को बचाने के लिए हम ही नहीं, पूरे बेगूसराय के जितने भी कला प्रेमी हैं, साहित्यकार हैं, जितने भी आम जन सहयोग हो सकता है हम लोग करें, ताकि इस कला भवन को सही दिशा देने का काम करें और यहाँ पे एक कला का मंदिर का जो निर्माण हो चुका है उसको हम बचा कर रखें। भविष्य में आने वाले समय में इसको लोग अच्छे नामों से जाना जाए, इसलिए यहाँ अपराधियों का जो तांडव यहाँ लगा है, इसे जिला प्रशासन शीघ्र से शीघ्र खत्म करें और आगामी भविष्य में सिर्फ कला के लिए इसे उपयोग में लाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन।